देखिए दोस्तों, इंट्राडे ट्रेडिंग और स्विंग ट्रेडिंग में अंतर बताने के लिए मैं आपको लाइव ट्रेड कल के वीडियो में मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। आज भी वही चीज एक्सप्लेन करूंगा। देखिए, लाइव ट्रेडिंग हमने यहाँ पे किया था। ये वाला पूरा जोन में हमारा व्यू ये था कि देखिए मार्केट यहाँ से नीचे की से ऊपर की तरफ आया है, यहाँ पे टाइम पास करने के बाद फिर से ऊपर की तरफ जाएगा। देखिए इंट्राडे में क्या हुआ कि मार्केट यहीं पे रह गया, लेकिन दूसरे दिन ये गया। यही चीज मैंने स्विंग ट्रेडिंग में कल के वीडियो में ये जो वीडियो मैं आपके साथ डिस्कस करा था, तो यही चीज डिस्कस किया था कि देखिए मार्केट यहाँ से ऊपर आया। ये स्विंग में हमें क्लियर कट मालूम था, लेकिन इंट्राडे में मौका नहीं दिया। और देखिए इंट्राडे में यहाँ पे भी मौका नहीं दिया, यहाँ पे भी मौका नहीं दे रहा है, और इससे पहले वाले में देखेंगे आप कि यहाँ पे भी मौका नहीं दिया था। यहाँ पे भी देख रहे हैं कि कुछ खास मौका नहीं मिला। तो आप हर एक जगह पे देखेंगे कि देखिए स्विंग ट्रेडिंग में क्या है कि हमारा यहाँ से देखिए व्यू बना कि यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा। हमने यहाँ से ट्रेड लिया, यहाँ पे गैप अप खुला, हमें अच्छा प्रॉफिट हुआ। उसके बाद फिर क्या हुआ, इसका हमारा कोई ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ, और फिर से मार्केट देखिए गैप अप खुला, फिर से हमें यहाँ पे प्रॉफिट हुआ। लेकिन इंट्राडे में क्या हुआ, इस 3 दिन में आप देखेंगे कि इंट्राडे में हमारा व्यू देखिए पॉजिटिव रहने के बावजूद भी कहीं पे मार्केट में कुछ मूवमेंट ही नहीं हुआ है। 30, 40, 50 पॉइंट के रेंज में मार्केट घूम रहा है, तो इसमें आप क्या कमा लेंगे। ठीक है, तो ये चीज बहुत बार होता है, और इसीलिए मैं आपके साथ शेयर करता हूं कि आप ऑप्शंस बाइंग या फिर इंट्राडे ट्रेडिंग को कम ध्यान दें। आप इसमें क्लियर कट देखिए, व्यू हमारा क्लियर कट है ना। हमारा व्यू क्लियर कट क्या था, हमारा डेली चार्ट में अगर आप व्यू देखेंगे, मैंने आपको एक्सप्लेन भी किया था, पूरा एक्सप्लेनेशन दिया था आपको कि देखिए ये जो है मूविंग एवरेज के पास आने की कोशिश करेगा, या तो प्राइस मूविंग एवरेज के पास आ जाए या फिर मूविंग एवरेज इसके पास आ जाए, तो इनका एक मिलन संभव है, और वही देखिए वही हुआ। ठीक है, उससे पहले हमने यहाँ पे ये सब डिस्कस किया ना, तो ये जो मूवमेंट मिला 2 दिन 3 दिन का, ये हम स्विंग में आसानी से कैप्चर कर लिए। जबकि इंट्राडे में देख रहे हैं आप डोजी कैंडल लगातार 3 दिन तक ही बन रहा है, तो क्या इसमें आपको प्रॉफिट होगा। इसीलिए इंट्राडे ट्रेडिंग और स्विंग ट्रेडिंग में स्विंग ट्रेडिंग सबसे अच्छा होता है। और बहुत सारे मैं आपको एग्जांपल दिखा सकता हूँ। हाँ, इंट्राडे में भी कई बार मूव आता है, तो कई बार आपको अगर आपने 10 ट्रेड लिया, 2-3 बार में मूवमेंट आया, बाकी बार में आप सही रहने के बावजूद भी देखिए, आप इस चीज को समझिए यहाँ पे कि आपका व्यू सही है, पूरा एनालिसिस सही है। आप इंट्राडे के चार्ट में देखिए, मैंने आपके साथ पूरा एनालिसिस शेयर किया था, और वैसे ही हुआ है नहीं हुआ है मार्केट में। देखिए आप, हमारा एनालिसिस ये था कि देखिए ठीक है, यहाँ से हमारा एक ब्रेकआउट का लेवल था, यहाँ से हमने डिस्कस किया कि यहाँ से अभी 19,400 की तरफ मार्केट जाने वाला है। उस बीच में यहाँ पे क्या हुआ कि एक कंसोलिडेशन फेज मिला, और यहाँ पे हमने यहाँ पे एक ट्रेड लिया। इस ट्रेड लेने के बाद क्या हुआ कि प्राइस में देखिए इस टाइप से मूवमेंट हुआ। हमारा एक्सपेक्टेशन था कि इस टाइप से ऊपर की तरफ निकल जाएगा। इसने क्या किया कि यहाँ पे टाइम पास ही करते रह गया। क्या किस कारण से यहाँ पे टाइम पास किया था, वही मैंने आपको एक्सप्लेन किया। तो अगर आप ये सब पूरा लॉजिक को समझते हैं तो कम लॉस होगा, लेकिन यही अगर आप पैनिक में आ जाते हैं और यहाँ नीचे आ जाता है, इसमें अगर आप काट देते हैं पोजीशन, तो कितना बड़ा लॉस होगा। जबकि मार्केट आपने व्यू बनाया उसी के अनुसार ऊपर ही गया, आपका टारगेट भी आया, लेकिन पहले आपका स्टॉप लॉस कट गया। इसीलिए इस टाइप के चीजों को समझिए कि अगर आप इंट्राडे ट्रेड कर रहे हैं तो उस लॉजिक को समझिए, उसके हिसाब से आप ट्रेड कीजिए। और जितना आप मान लीजिए कि 3-4 ट्रेड में उल्टा पलटा करके आप इंट्राडे में लॉस करेंगे, ऑप्शन बाइंग में लॉस करेंगे, उसी चीज को अगर आप सही तरीके से हेजिंग के साथ मैनेज करके, फ्यूचर में आप अगर हेजिंग करके या फिर ऑप्शन सेलिंग की रणनीति अपना के करेंगे, व्यू के अनुसार करेंगे, तो इससे ज्यादा प्रॉफिट हो जाएगा आपको। एक आध दिन इसमें इंट्राडे में एकदम जैकपॉट मिलेगा, कैसे टाइम पास करते रहेगा मार्केट और अचानक से बूम बूम इस टाइप का मूवमेंट देगा, लेकिन वो बहुत कम केस में मिलेगा। आपको क्या चाहिए, आपको ये चाहिए कि जब मार्केट इस टाइप का कंसोलिडेट करे तब भी प्रॉफिट हो जाए, उसके बाद फिर क्लियर कट मूवमेंट मिले तब भी प्रॉफिट हो जाए। और मार्केट में मैं आपको बता दूं, कई सारे लोग ये बोलते हैं कि आपको ये गैप अप गैप डाउन इसके लिए ट्रेड नहीं करना चाहिए। मार्केट में जो जैकपॉट प्रॉफिट होता है ये गैप अप गैप डाउन से ही होता है। ठीक है, ये आप इंट्राडे में कितना भी कर लेंगे, इसमें आपको जैकपॉट नहीं मिलेगा। हाँ, कई लोग आपको दिखाएंगे कि इतना पैसे लगा के इतना बना लिया, लेकिन उतना देखिए हमेशा नहीं हो पाता है, वो कभी कभी होता है, और जब होता है तब आपको भी मिलेगा ना। आप ये सब व्यू के अनुसार अगर आप ट्रेड कर रहे हैं, तो ऐसा तो नहीं है कि आपने इंट्राडे में ट्रेड नहीं लिया तो आपका स्विंग वाला ट्रेड नहीं चल रहा है। तो अगर ये मूवमेंट आएगा तो इंट्राडे में भी आ जाएगा, तब भी प्रॉफिट होगा, स्विंग में आएगा तब भी प्रॉफिट होगा। तो बेस्ट ये है कि आप 2 दिन 4 दिन 8 दिन का व्यू बनाइए और उसी के बेसिस पे ट्रेड लीजिए। थोड़ा कैपिटल की जरूरत ज्यादा इसमें होती है। जैसे कि आप अगर इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं या फिर सिर्फ नेकेड ऑप्शन बाइंग करते हैं, तो आपको अगर 1 लाख रुपए लग रहा है तो इसमें आपको 5 से 10 लाख रुपए लगेंगे। लेकिन उसी के बेसिस पे आपको जो एक्यूरेसी है उतना अच्छा रहेगा कि हर मंथ आप पॉजिटिव में क्लोज भी कर सकते हैं और रेगुलर बेसिस पे आपका प्रॉफिट हो सकता है। बट ये जो है ना, इस टाइप का इंट्राडे ट्रेडिंग हो गया या फिर ऑप्शन बाइंग हो गया, तो इसमें इस टाइप का ये नहीं होगा। इसमें आपको चांसेस ये है कि आप नेट टू नेट क्या होगा कि आपका व्यू सही रहने के बावजूद भी लॉसेस करेंगे और आपका साइकोलॉजी डिस्टर्ब होगा, और हो सकता है कि आप जो प्रॉफिट वाले ट्रेड है उसको छोड़ दें, और इस टाइप से बहुत सारा चीज होगा।
इसीलिए मेरा सजेशन है, डिस्क्लेमर है कि एजुकेशनल वीडियो है, कोई भी ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट का डिसीजन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह ले लीजिए। लेकिन मेरा सजेशन को समझिए कि जो मार्केट है ये करता कैसे है। मार्केट जो है वर्क करने का जो तरीका है यही है कि आपका इसका व्यू को समझना होगा कि मार्केट अगर ऊपर जा रहा है, कोई पैटर्न बनाया है तो इसको हम ऊपर के मूवमेंट को पूरा ट्रेड करने की कोशिश करेंगे। नीचे जा रहा है, नीचे का कोई पैटर्न बनाया है, नीचे जाने की पूरा जो तरीका होता है, जो ट्रेडिंग का रूल होता है उसको फॉलो करेंगे तो उसमें ज्यादा प्रॉफिट होगा। अगर आप छोटे छोटे ये सब मूव के लिए अगर ट्रेड करना चाहते हैं तो ये थोड़ा सा बहुत ही मुश्किल काम होता है। और ये जो मुश्किल काम है इसको एनएससी प्रूव कर चुकी है। आपने देखा है कि ट्रेडिंग में 10 में से 9 ट्रेडर आसानी से लॉस करते हैं। तो ये सब बताने के लिए जो है बता देंगे कि यहाँ पे ये बाय कर लिया, ये सेल कर लिया, लेकिन ये मुश्किल होता है। जबकि स्विंग ट्रेडिंग बहुत ही आसान होता है। इसमें आपने यहाँ पे व्यू बना लिया, यहाँ पे ऊपर गया, आपको दिन भर मौका दिया, आपको जो भी करना है कीजिए, लेकिन कोई भी रूल ब्रेक नहीं हुआ और फिर से ऊपर की तरफ ही निकल गया। तो यहाँ पे खरीदा, यहाँ तक हम प्रॉफिट में चल रहे हैं। जबकि इंट्राडे में इस टाइप का कुछ भी नहीं है। और पूरा इंट्राडे में अगर आप देखेंगे तो इन 3 दिनों में कोई भी इंट्राडे ट्रेड किया होगा तो लॉस ही किया होगा। ठीक है, तो इसको समझिए आप। और बाकी